हेलो दोस्तों, ये सीरीज का भाग 12 है। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कमेंट भी कर देना। दिन का वक्त, आर्यन प्लेस। ग्रैंड एग्जीबिशन वो जगह है जहाँ पेंटिंग पर बोली लगाई जाती है और आप तो एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। ये जान लीजिए कि आपकी पेंटिंग देखने के बाद आपको फेम मिलेगी। ये सुनते ही तिया अपना सिर खुजलाते हुए दादाजी को देखने लगी। दादाजी बोले, बेटा तुम मुझे क्यों देख रही हो? तिया बोली, दादाजी एक्चुअली मैं क्या मैंने जो पेंटिंग बनाई है वो देनी पड़ेगी? ये सुनकर दादाजी तुरंत बोले, बिल्कुल नहीं, वो तो हम सबकी पेंटिंग है। उन्हें कौन खरीदेगा? हालांकि मैंने मेरे दोनों नालायक पोतों और उनके दोस्तों को लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, लेकिन वो उनकी पेंटिंग नहीं खरीदेंगी। मिस्टर कल्याण कंफ्यूज होते हुए बोले, तो क्या कोई और पेंटिंग नहीं है? तिया बोली, है, पर मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। मिस्टर कल्याण बोले, ओके, फिर एक्चुअली एक्शन के 2 दिन पहले मैं खुद पेंटिंग लेने अपने स्टाफ के साथ आऊँगा। दादाजी ने हामी भरी। फिर मिस्टर कल्याण अपनी वाइफ की पेंटिंग लेकर उन्हें अलविदा कहकर चले गए। तभी ओरियन आया। दादाजी बोले, तुम वापस कैसे आई? तो ओरियन बोला, दादाजी कार से आया हूँ। ये सुनकर तिया हैरान होकर ओरियन को देखने लगी। उसने कभी ओरियन को मजाक करते हुए नहीं देखा था और नहीं सुना था। दादाजी अपनी छड़ी से ओरियन को मारते हुए बोला, नालायक, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वापस कैसे आना हुआ? ओरियन बोला, बिग बॉस ने यंग मैडम को ऑफिस लाने का कहा है, इसीलिए वापस आया हूँ। तो दादाजी बोले, ऑफिस किस लिए? ओरियन बोला, अब मुझे क्या पता, वैसे भी आजकल वो पागल जैसे बिहेव करने लगे हैं, क्या पता उन्हें दौरा पड़ गया हो। ये सुनकर दादाजी अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोले, सीधा सीधा बोल। ओरियन बोला, दादाजी जाहिर सी बात है, वो यंग मैडम को सबसे मिलवाना चाहते हैं और वैसे भी ऑफिस के लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे, वरना उन्हें 1 करोड़ की पेनल्टी फीस भरनी होगी। आर्यन कॉरपोरेशन की कोई बाहर किसी को नहीं बता सकता। जब ये बात तिया ने सुनी तो वो मन ही मन बोली, 1 करोड़ की पेनल्टी फीस, ये हमेशा 1 करोड़ का ही कर्जा क्यों ठोकते हैं? और अजीब तरीके से ओरियन को देखने लगी। ओरियन बोला, यंग मैडम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो तिया ने नामे सिर हिलाया और अपना ओपन निकाल लिया ओप्रॉन निकाल दिया। दादाजी बोले, ध्यान रखना वहाँ उसे कोई परेशान ना करे, अगर कोई ऐसा करे तो उसे फ्री कर देना। ओरियन मन में बोला, अगर आप नहीं कहेंगे तो आपका राक्षस पोता ये जरूर करेगा। तिया ने सारा सामान सर्विस स्टाफ को अंदर ले जाने के कहा और वो ओरियन के साथ चली गई। वो दोनों गाड़ी में बैठे और फिर ओरियन कोऑपरेशन के लिए निकल गई। तिया विंडो से झांककर बाहर का नजारा देख रही थी। 1 घंटे बाद आर्यन कोऑपरेशन और बिल्डिंग के इंटीरियर पर पहुंचे। तिया ने विंडो से झांककर बिल्डिंग को देखा। वो हैरान रह गई। वहाँ 4 बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी। एक के LFG, एक में ए और एक में टी का लोगो था और एक में ए और आई का लोगो था। तिया हैरान होकर देख रही थी। ओरियन ने कार पार्किंग में पार्क की और बैक साइड का दरवाजा खोलने के लिए आया। वो एक पल के लिए डर ही गया। तिया विंडो से अपने सिर निकालकर बिल्डिंग को ही ऐसे देख रही थी जैसे उसने ऐसा बिल्डिंग कभी देखा ही ना हो। ओरियन बोला, यंग मैडम आप ठीक तो है ना? तिया बोली, बाप रे, इतनी ऊंची बिल्डिंग? ओरियन बोला, यंग मैडम आपके हस्बैंड की है। तिया ने खुद को नॉर्मल किया। ओरियन ने तिया के लिए डोर ओपन किया। तिया गाड़ी से बाहर निकली। ओरियन बोला, आप मुझे फॉलो कीजिए। तिया ने हाँ में सिर हिलाया। ओरियन आगे चलने लगा और तिया उसके पीछे। जब वो बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचे तो वहाँ 2 कार्ड्स खड़े थे। ओरियन ने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाला और वहाँ लगी एक मेंचनी पर स्विप किया। फिर उन्हें गार्ड से कुछ कहा। उन गार्ड्स ने तिया को ग्रेट करते हुए एक साथ, वेलकम मिस आर्या। तिया ने उन्हें भी ग्रेट किया और फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। तिया अंदर का नज़ारा देखकर चौंक रही थी। उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो जन्नत में आ गई हो। सब तरफ एक शांति थी। सब लोग अपना काम कर रहे थे। ओरियन रिसेप्शनिस्ट पर गया जहाँ 3 लड़कियां अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी। ओरियन बोला, एक्सक्यूज मी। वो लड़की एक साथ ओरियन को देखने लगी। ओरियन बोला, बिग बॉस को इन्फॉर्म कर दो कि मैं आया हूँ। तो एक लड़की बोली, यस सर, और अस्तव को कॉल करके बता दिया। अस्तव एक मीटिंग में था, लेकिन उसने कॉल रिसीव करके ये बात सुन ली और फिर से मीटिंग में बिजी हो गया। वो लड़की समझ गई कि उसके बॉस उन्हें अपने केबिन में आने को कहा है। वो बाकी 2 लड़कियां अपना काम छोड़कर तिया को देख रही थी। तिया हैरान होकर इधर उधर देख रही थी। ओरियन बोला, मिस पायल। तो पायल जल्दी से होश में आई और बोली, आप उनके केबिन में चले जाइए। तो ओरियन बोला, थैंक यू। फिर उसने तिया को देखा और बोला, यंग मैडम आप मेरे साथ चलिए। जब उन्होंने ओरियन के मुंह से यंग मैडम सुना तो वो लोग हैरान रह गए। उन्हें इन 2 शब्दों से समझ आ गया कि वो अस्तव की वाइफ है। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बॉस ने फाइनली शादी कर ली है और वो भी इतनी छोटी एज की लड़की से। उनके जाते ही वो तीनों एक दूसरे को देखकर वो बातें करने लगी। उन्हें सब के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। वो तीनों हैरान थी। वहाँ पर जितने लोग थे वो सब भी हैरान थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ओरियन और टिया एलिवेटर में पहुंचे और ओरियन ने 39 फ्लोर का बटन प्रेस किया। टिया मन में बोली, उनका केबिन 39 फ्लोर पर है
उसे तो ये भी नहीं पता कि उनका बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं। वो हैरान थी जब उन्हें 39 फ्लोर पर पहुंची। सर्वेंट्स डिपार्टमेंट का सारा स्टाफ ओरियन के साथ एक लड़की को देखकर हैरान था। वो जानता था कि वो कोई आम लड़की तो नहीं होगी। वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि वो लड़की कौन हो सकती है। तभी रचित तिया का वेलकम करने आ गया। और उसने ग्रेट करते हुए बोला, यंग मैडम, बॉस अभी मीटिंग में है, आप उनके केबिन में उनका वेट करिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप इंटरकॉम से ऑर्डर दे सकती हैं। तो ओरियन बोला, दे सकती हैं का क्या मतलब है? रचित बोला, सॉरी, ऑर्डर दे दीजिए, मेरा जबान फिसल जाती है। तो तिया को अस्ताव के केबिन में ले गए। तिया अस्ताव का केबिन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। उसका केबिन किसी राजा के शूटिंग से कम नहीं था। वो बहुत ही लग्जरियस था। रचित बोला, आप सोफे पर बैठकर वेट करिए। फिर तिया चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। ओरियन भी चला गया। रचित सीधे सर्विस डिपार्टमेंट में गया। वहाँ पहले ही रचित की तिया को ग्रेड करने को लेकर बातें चल रही थी। उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि वो लड़की हो ना हो कोई बहुत पावरफुल लेडी है। रचित के आते ही सब लोग उसे विश किए। सबको जानने की इच्छा थी कि वो लड़की कौन है, पर कोई भी उसे पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पर सबको इतना पता था कि उसके सीईओ के केबिन में उसकी इजाज़त के बिना कोई नहीं जा सकता। कोई लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ सब उसके सीईओ के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लड़की जरूर या तो सीईओ की गर्लफ्रेंड होगी या फिर कोई ऐसी लड़की जिसे सीईओ बहुत क्लोज है। रचित बोला, सीईओ के केबिन में उसकी वाइफ उसका वेट कर रही है। जैसे ही रचित ने वाइफ कहा, सब लोग हैरान होकर रचित को देखने लगे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अभी जो सुना क्या वो गलत है। रचित उन्हें ऐसे देखकर बोला, हाँ, सीईओ ने शादी कर ली है और उनकी वाइफ उसके केबिन में वेट कर रही है। सीईओ को अभी भी काफ़ी टाइम लगा सीईओ को अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा मीटिंग में। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर उन्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत आपको उसकी ऑर्डर फॉलो करने होंगे, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो आप सबको पता है सीईओ उसके साथ क्या करेंगे। आप लोगों को उनके खाने पीने की चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, या यूँ कहूँ तो सीईओ की वाइफ को नाराज़ मत करना, मतलब सीईओ को नाराज़ करना होगा। ये सुनकर सर्विस डिपार्टमेंट काँप गया और हाँ में जवाब दिया। फिर रचित वहाँ से चला गया। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सीईओ ने शादी कर ली। वो लोग बस एक दूसरे का फेस देख रहे थे। फिर अचानक से वो लोग खुशी से क्लैप अप करने लगे। उन्हें अब पता था कि उनका बॉस मैरिड है। उन्हें बहुत खुशी हुई कि फाइनली सीईओ ने शादी कर ली। पर लड़की उदास भी थी, जो अस्तव को पसंद करती थी। उन्हें पता था कि वो अस्तव को आमने सामने भटकने के लायक भी नहीं थी, फिर भी वो उन्हें पसंद करती थी। अब तक बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये खबर पहुंच चुकी थी कि अस्तव ने शादी कर ली है और उनकी वाइफ आर्यन कॉरपोरेशन में आई है। ये खबर उन्हें अपने डिपार्टमेंट की मेंबर्स से मिली थी, जो ग्राउंड फ्लोर पर फोंक डेस्क पे थे। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर यह सच था। पर कुछ डिपार्टमेंट इस खबर से बेखबर थे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट को न्यूज़ देने के लिए मना किया गया था। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को या उसके किसी भी स्टाफ मेंबर के साथ शेयर नहीं करता था। ये कंप्लीट रूल था। तिया अस्तव के केबिन में सोफे पर चुपचाप बैठी थी। वो वहाँ अकेली थी। वो मन में बोली, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए, मैं यहाँ अकेले क्या करूँ? तभी डोर नॉक हुआ। तिया एकदम से अटेंशन में खड़ी हो गई। दरवाज़ा खुला। सिक्योरिटी नैना बहुत सारा खाना पीना का सामान लेकर अंदर आई और तिया को ग्रेट करते हुए बोली, वेलकम मिस आर्या, आप कुछ खाना चाहेंगी? तिया ने मुस्कुराकर उसे ग्रेट किया। नैना ने तिया को ध्यान से देखा। नैना को तिया बहुत अच्छी लगी। तिया खाना पीने का सामान को देख रही थी। नैना ने कॉफ़ी टेबल पर सारा सामान रख दिया और बोली, मिस्टर आर्या, क्या आपको भूख लगी है? तो तिया बोली, हाँ, और खाने को देखने लगी। तो नैना बोली, क्या आपको कुछ और चाहिए? तिया सोचते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो नैना बोली, यस मैम। फिर नैना उसे ग्रेट करके चली गई। तिया ने खाने को देखा। वहाँ पर उसे के सामने बहुत सारे टेस्टी और डिलीशियस डिश रखी थी। जब उसने मोमोज देखे तो वो खुशी से उछल पड़ी और जल्दी से वो बॉक्स खोला, और वो उसे खाने ही वाली थी कि उसे याद आया कि उसके हाथ तो धोए नहीं हैं। वो जल्दी से भागकर बाथरूम में गई और हाथ धोकर आई और फिर खाने पर टूट पड़ी। वो नहीं चाहती थी कि अस्तव आ जाए और उसे ये सब खाने से मना कर दे, पर उसे नहीं पता था कि अस्तव ने ही वो सब उसके लिए ऑर्डर करवाया था। तिया ने पेट भर के खाया। आज तो उसे ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लिया। वो अपने पेट पर हाथ फेरने लगी और सोफे पर सिर टिकाकर बोली, बहुत दिनों बाद इतना डिलीशियस खाना खाने को मिला है। और फिर वो वही लापरवाही के साथ सो गई। उसे तो पता ही नहीं चला कि अस्तव की मीटिंग खत्म करके सीधा अपने केबिन में ही आ गया था। जब सर्वेंट डिपार्टमेंट के स्टाफ ने अपने सीईओ को इतनी जल्दी और खुश होते हुए अपने केबिन में जाते हुए देखा तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो लड़की सच में उनकी वाइफ है। और तो और आज अस्तव को खुश देखकर सब हैरान थे, वरना तो वो हमेशा बिना एक्सप्रेशन के ही रहता था। अस्तव जब अंदर आया तो वो आकर तिया को गले लगाना चाहता था,
जब उसने कॉफ़ी टेबल पर खाने पीने की चीज़ बड़ी लापरवाही से पड़ी देखी और सोफे पर अपनी क्यूट वाइफ को सोते हुए देखा तो उसे बहुत अजीब लगने लगा। वो मन में बोला, मैं तो सोच रहा था कि छोटी गिलहरी मेरी बेसब्री से वेट कर रही होगी, लेकिन यहाँ तो मज़े से खा पीकर सो गई है और मैं पहली बार अपनी मीटिंग को इतनी जल्दी ख़त्म करके आया। मुझे क्या पता मुझे मेरी एक्सप्रेशन से उल्टा ही नज़ारा मिलेगा। तभी उसकी नज़र तिया के स्कर्ट पर पड़ी। तिया जो सो रही थी उसकी बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसकी स्कर्ट ऊपर सरक गई थी, जिसे उसकी थाई दिख रही थी। अस्तव को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि तिया को इस बात का बिल्कुल भी साइंस नहीं है। उसने जल्दी से उसकी स्कर्ट को ठीक किया और उसके गाल थपथपाकर उसे जबरदस्ती नींद से जगाया। तिया बड़ी मुश्किल से उठी और जब उसने अस्तव को देखा तो हड़बड़ाकर सोफे पर उछलकर खड़ी हो गई और बोली, गुड मॉर्निंग। तो अस्तव आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम खा पीकर यहाँ पर सो रही हो? तो तिया बड़ी मासूमियत से बोली, सॉरी सर, खाना खाने के बाद नींद आ गई थी। अस्तव बोला, जाकर अपना हुलिया ठीक करो। फिर तिया जल्दी से बाथरूम में चली गई और खुद को ठीक ठाक किया और वापस आई। अस्तव ने उसके आने तक का कॉफ़ी टेबल पर साफ करवा दिया था। अस्तव अपनी चेयर पर बैठा था और तिया को ही घूर रहा था। तिया तो डर ही गई थी। अस्तव ने उसके हाथ से अपना पास आने का इशारा किया। तिया मन में बोली, मुझे खा पीकर सोना नहीं चाहिए था। अब हो गया ना बड़ा कबाड़ा। वो डरते हुए अस्तव के पास गई। अस्तव ने अपने लंबे हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में बिठाया। तिया मन ही मन भगवान से प्रे करने लगी कि अस्तव उसे कोई पनिशमेंट ना दे दे और फिर उसने उसका 1 करोड़ का कर्जा ना मांग ले। वो मन में बोली, अगर इन्होंने 1 करोड़ मांगे तो मैं कहाँ से ला कर दूंगी? मेरे पास तो 1 फूटी कोड़ी भी नहीं है। हे भगवान, ये मुझसे पैसे ना मांगे। और अपने होठों को लटका दिया जैसे ही अस्तव ने उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दी हो। अस्तव बोला, दादाजी ने बताया कि तुम्हारे पास ग्रैंड अपॉर्चुनिटी में रखने के लिए कोई पेंटिंग नहीं है। तिया ने जब ये सवाल सुना तो उसकी जान में जान आई और वो बोली, पेंटिंग तो बहुत सारी हैं, पर वो सब मेरे घर में है, मेरे स्टोर रूम में छुपा कर रखी हैं। जब ये बात अस्तव ने सुनी तो उसे मिस्टर अग्रवाल पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और सेलमन को कॉल किया और बोला, तुरंत अग्रवाल हाउस जाओ और स्टोर रूम में सारी पेंटिंग लेकर आओ। अगर उसे घर में रहने वाली तिकड़ी रोकने की कोशिश करे तो उन्हें अच्छे से समझा देना। तिया को अस्तव की बात समझ में नहीं आई। वो उसे कन्फ्यूजन से देखने लगी, पर सेलवन को सारी बात समझ आ गई थी। वो 10 गार्ड्स लेकर अग्रवाल हाउस चला गया। अस्तव ने फ़ोन टेबल पर रखा और तिया को कॉफ़ी कन्फ्यूजन होकर देख रही थी। अस्तव ने उसे देखा और बोला, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सारी पेंटिंग दुनिया देखे? तो तिया अपना सर झुकाते हुए सोचने लगी। अस्तव मन ही मन बोला, ये तो ऐसे सोच रही है जैसे मैंने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन कर दिया है। और उसने तिया को फोरहेड पर टैप करते हुए बोला, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तुम्हारा ड्रीम है ना अपनी मोम की तरह बनना? तो तिया उसे हैरान होकर देखने लगी। वो मन में बोली, इन्हें कैसे पता चला कि मेरा ड्रीम मेरी मोम की तरह बनना है? अस्तव ने उसके मन की बात जान ली और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो तिया के गालों को पिंच करते हुए बोला, तुम सच में सेले हो? यू सेले गर्ल? तिया ने यह सुनकर अजीब सा मुंह बनाया और वो धीरे से बोली, आई एम नॉट ए सेले गर्ल। तो अस्तव की हंसी छूट गई। इससे तिया और चिढ़ गई और थोड़ा हिम्मत करके गुस्से दिखाते हुए बोली, आप हमेशा मुझे बुली करते रहते हो, इट्स नॉट फेयर। तो अस्तव उसे अजीब नज़रों से देखने लगा और बोला, मैंने कब तुम्हें बुली किया? और अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाई जैसे ही वो तिया का मजाक उड़ा रहा हो। तिया कुछ नहीं बोली और अस्तव अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला, बताओ। उसकी आवाज़ सुनकर तिया सिरन उठी और हकलाते हुए बोली, आपने आपने तो अस्तव बीच में ही बोला, बेवकूफ़ लड़की, मुझे ब्लेम करना बंद करो, समझी? और उसके गाल पर पिंच किया। तिया उसे घूरने लगी। तभी सिक्योरिटी राव अंदर आया। दरअसल वो अस्तव को इन्फॉर्म करने आया था कि उसे एक और मीटिंग अटेंड करनी है जिसके लिए वो लेट हो रहा है। पर जब उसे अपने बॉस को गोद में बैठी लड़की को देखा तो अपने बॉस को देखा तो उसे पछतावा होने लगा कि वो कुछ देर बाद क्यों नहीं आया। उसने अस्तव को जवाब का वेट नहीं किया और बोला, आई एम रियली सॉरी CEO, और बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ा। तिया भी एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। वो भी उठने की कोशिश कर रही थी पर अस्तव ने उसे उठने ही नहीं दिया। अस्तव बोला, रुको। तो राव रुक गया और उसकी तरफ पलटा और उसने नजरें नीचे झुका ली। वो हैरान था कि CEO किसी लड़की के साथ इतने अच्छे से भी पेश आ सकते हैं और तो और उसे सीधे अपनी वाइफ को अपनी गोदी में बिठा रखा था। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। उसका CEO एक ऐसा इंसान था जिसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी। वो किसी वैरागी इंसान की तरह था जिसे लड़कियां से कोई मतलब नहीं था, बस उसे अपने बिजनेस से ही मतलब था। और उसके सिक्योरिटी मैनेजर सब लड़के ही थे। वो भी उसके उसे ये ही समझते थे। उसे लगता था कि अस्तव को लड़कों में दिलचस्पी है, पर यह देखने के बाद उसकी सोच बदल गई। अस्तव बोला, कोई प्रॉब्लम है? तो राव बोला, CEO आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। तो अस्तव ने अपनी फर्स्ट वॉच देखी और बोला, ठीक है, जाओ मैं आता हूँ। फिर राव ये सुनते ही रफू चक्कर हो गया। अस्तव ने फाइनली तिया को छोड़ा। तिया खड़ी हो गई और अस्तव ने जाने से पहले तिया को उसकी कमर से पकड़ा और उसे उठाकर अपनी चेयर पर बिठा दिया। तिया हैरान होकर देख रही थी। अस्तव बोला, मेरे आने तक यहीं बैठी रहना, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बोर होने लगो तो यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ ब्लैक पेपर्स हैं, कलर्स हैं, तो तुम डिजाइन कर सकती हो। पेन भी है, कुछ लिख भी सकती हो, या फिर चाहो तो
ब्लैक सेफ से कोई बुक पढ़ सकती हो, बुक सेफ से कोई बुक पढ़ सकती हो। टिया ने टेबल पर एक फाइल जैसा डॉक्यूमेंट देखा। अस्तव ने उसी में बहुत सारे ब्लैक पेपर और कलर पेन रखे थे। टिया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर अस्तव उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अगर कुछ चाहिए हो तो मेरे इंटरकॉम से ऑर्डर दे देना। टिया बोली हाँ। फिर अस्तव चला गया। टिया एक डिसिप्लिन सी स्कूल गर्ल की तरह चुपचाप चेयर पर बैठी रही। टिया ने जब अपने फ़ोन में गेम खेलना शुरू कर दिया और रॉयल प्रिंसेस रन खेल रही थी। काफ़ी देर तक गेम खेलने के बाद वो बोर होने लगी। फिर उसने अपना फ़ोन रखा और फाइल खोल ली जिससे ब्लैक पेपर्स थे। उसे कलर पेंसिल से पेपर किट को खोला और फिर एक ब्लैक पेपर पर ड्राइंग करने लगी। वो स्केच बना रही थी, वो भी अपने हस्बैंड का। वो पुराना कन्वर्सेशन के साथ इसे पूरी कॉन्वर्सेशन के साथ स्केच बना रही थी। तब तक लंच टाइम हो गया था। ऑफिस का सारा स्टाफ कंटिन्यू लंच करने के लिए जाने लगा। तभी रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में मैनेजर मंदिरा एक फाइल लेकर सीईओ की केबिन की तरफ आने लगी। सीरियसली डिपार्टमेंट के साफ साफ अस्तव ने कहा था कि कोई भी उसकी गैर मौजूदगी में उसकी केबिन में ना जाए। वो जानते थे कि अस्तव का अदर ऑर्डर ना फॉलो करने का अंजाम क्या हो सकता है। नैना और राव जल्दी से मंदिरा के पास गए और उसे गुड आफ्टरनून विश किया। नैना बोली, मैनेजर मंदिरा, आप सीईओ की केबिन में क्यों जा रही हैं? आपको पता है ना, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके बिना बुलाए उनके केबिन में जाए। तो मैनेजर मंदिरा, जो किसी एक्टर से कम खूबसूरत नहीं थी, वो हंसकर बोली, सिक्योरिटी नैना, शायद तुम भूल रही हो, सीईओ को बाकियों का इस तरह आना पसंद नहीं है। मेरा है, और मैं तो काम से आई हूँ। तो राव बोला, सीईओ तो मीटिंग रूम में है, आप केबिन में क्या करोगी? तो मंदिरा बोली, आप कोर्स वेट करूँगी। नैना और राव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंदिरा ने उनकी एक नहीं सुनी और अंदर चली गई। मंदिरा की फैमिली का स्टेटस बहुत बड़ा था। वो भी हाई सोसाइटी से बिलोंग करती थी और वो अस्तव को बहुत पसंद करती थी। उसका दिल जीतने के लिए भी उसने आर्यन जैसे ही मंदिरा अंदर गई, उसकी नजर टिया पर पड़ी। टिया ने उसे अंदर आते हुए नहीं देखा, वो तो स्केच बनाने में लगी थी। मंदिरा ने जब अस्तव की चेयर पर एक लड़की को बैठा देखा तो वो डॉक्यूमेंट फाइल पेपर पर पटक कर कुछ करते हुए देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। यह बात सबको पता थी कि अस्तव की वाईफाई है, पर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट वालों को इस बात की बिल्कुल की खबर नहीं थी। मंदिरा गुस्से में चिल्लाकर बोली, हाउ डेयर यू, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट अस्तव की चेयर पर बैठने की, उसकी इंपोर्टेंट्स फाइल के साथ खेलने की? जब टिया ने आवाज़ सुनी तो वो एकदम से चौंक गई और उसने सर उठाकर देखा। मंदिरा उसे देखकर बोली, दिखने में तो तुम कॉलेज की लड़की लगती हो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम सीईओ की चेयर पर बैठो, चलो खड़ी हो। टिया डर गई और उठ ही रही थी कि उसे अस्तव की बात याद आई कि चेयर से बिल्कुल नहीं उठना। वो वापस बैठ गई। मंदिरा खुद आगे बढ़ी टिया को चेयर से उठाने के लिए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे कहने पर भी टिया चेयर से नहीं उठ रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर से खींचते हुए बोली, तुम हो कौन जो प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठी हो? अगर उनकी कोई फ्रेंड भी हो तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जब अस्तव को ये बात पता चली ये कि तुम उनकी गैर मौजूदगी में उनकी चेयर पर बैठी थी तो उसकी फाइल में पेंटिंग से कुछ उटपटांग ड्राइंग बना रही थी तो कितना गुस्सा होगा? क्या तुम बेवकूफ़ हो जो एक इंपॉर्टेंट फाइल के पेपर्स में ये सब कर रही हो? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? क्या तुम अंधी हो? उसकी चिल्लाने से टिया को भी गुस्सा आ रहा था कि वो लड़की उस पर ऐसे क्यों चिल्ला रही है। राव और नैना जो बाहर थे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अस्तव को केबिन साउंड प्रूफ था। मंदिरा टिया का खींच कर चेयर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। टिया की टेबल को कसकर पकड़ रखा था और मंदिरा उसे खींच रही थी। मंदिरा को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, क्यों ब्लडी बेंच, तेरी इतनी हिम्मत, मैं आर्यन कॉर्पोरेशन में तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। अपने आप को समझती क्या हो तुम? और टिया को धक्के के साथ छोड़ा जिसे टिया टेबल से टकरा गई और उसकी कमर में टेबल बहुत जोर से लगा। वो दर्द से तड़प उठी। उसने अपनी कमर को पकड़ा। मंदिरा ने इस बात का फायदा उठाया और टिया की चेयर से खींच के खड़ा कर दिया और फिर उसे खींचते हुए केबिन से बाहर ले आई। जब राव और नैना ने ये देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो डर से जम गई। राव मन में बोला, मैनेजर मंदिरा अपने साथ साथ हमें भी डुबाएगी क्या? क्या उसने इतनी सेंस नहीं है कि जिस लड़की के साथ वो ये सब कर रही है वो सीईओ की कौन हो सकती है? नैना डरते हुए बोली, मैनेजर मंदिरा, आप क्या कर रही हैं? आपको पता भी है? तो मैनेजर मंदिरा बोली, ये काम जो मैं कर रही हूँ तुम लोगों को करना चाहिए। ये मैडम दिखने में तो किसी हाई सोसाइटी की नहीं लगती, लेकिन इनकी इतनी औकात की सीईओ की चेयर पर बैठी थी और तो सीईओ की इंपोर्टेंट फाइल में कलर्स पेंटिंग से ड्राइंग कर रही थी। क्या तुम लोगों को नहीं पता इनकी वजह से तुम लोगों के साथ क्या हो सकता है? सीईओ तुम सब पर अपना गुस्सा निकालेंगे। तो नैना राव का शर्ट खींचते हुए उसे धीरे से बोली, सीईओ सर ने ही मुझे उसे फाइल में ढेर सारे ब्लैंक पेपर्स और कलर्स रखने को कहा था। मैनेजर मंदिरा की वजह से क्या हम कंप्लेन से निकाल ले तो नहीं जाएंगे?
क्या होगा मंदिरा का अंजाम जब अस्तव को पता लगेगा कि तिया के साथ की गई इस बदतमीजी के बारे में? क्या करेगी तिया मंदिरा के साथ इस बदतमीजी का बदला लेने के लिए? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कहानी को एंजॉय करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।